हाय। ये मेरी अपील है दिल्ली सरकार से। आज AQI 1000 क्रॉस कर गया है ऑफ पोल्यूशन, और मैं ब्लेम नहीं कर रहा दिल्ली सरकार को, दे आर डूइंग देयर बेस्ट, बट द इशू इज़, और लोग पूछते हैं कि पोल्यूशन कैसे बढ़ गया, एंड आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ दैट। इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज, NGT, पूरी दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार सोच रही है, लेकिन समहाउ मुझे फील होता है, जो मैं कई बार अपने फ्रेंड्स को बोलता हूँ, कि बहुत ही बेसिक चीज़ को हम मिस कर रहे हैं, जो पिछले 6, 7, 8 साल में बहुत ज़्यादा दिल्ली में चल पड़ी, और वो है रिकंस्ट्रक्शन। सो नाउ व्हाट इज़ रिकंस्ट्रक्शन? देखिए, व्हीकल्स भी बढ़ गए, कोई शक नहीं है, लेकिन CNG को एग्जीक्यूट किया गया, कंपलसरी किया गया सारे कमर्शियल व्हीकल के लिए, विच इज़ पोल्यूशन फ्री व्हीकल, पोल्यूशन फ्री फ्यूल। डीजल्स व्हीकल 10 साल से ऊपर दिल्ली NCR में एंट्री बैन है, तो रिलेटिवली व्हीकल्स के लिए जितनी पॉलिसी कर सकते हैं कर रहे हैं। पराली देखिए, पहले भी जलती थी, आज भी जल रही है, तो फिर पिछले 6-7 साल में क्या फ़र्क हुआ है? तो मैं वही बार बार लोगों को कहता हूँ कि जो तीसरा मेन मुद्दा है, इंडस्ट्रीज तो बल्कि कम और बंद कर दी गई हैं दिल्ली NCR से। इट इज़ ह्यूमंगस कंस्ट्रक्शन, एंड उससे भी ज़्यादा रिकंस्ट्रक्शन। देखिए, कंस्ट्रक्शन भी शायद पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, पर दिल्ली NCR में बिकॉज ऑफ नोएडा एक्सटेंशन एंड गुड़गांव मानेसर तक, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आप देखते हैं अपार्टमेंट बिल्डिंगें बन रही हैं। बट अब ये रिकंस्ट्रक्शन क्या है? तो जो लोग दिल्ली में रहते हैं, अगर आप जैसे आई ऑल्सो लिव इन ए लोकेलिटी नॉट इन फ्लैट्स, तो इन माई नेबरहुड विच वी कॉल पीतमपुरा, जहाँ मैं रहता हूँ, और दिल्ली में आप कहीं भी रहते हैं, तो इस तरह दिल्ली में इस तरह की कम से कम 300-400 कॉलोनीज़ होंगी, जिसको हम अशोक विहार, पीतमपुरा, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, जनकपुरी, तिलक नगर, जो भी ये नाम लेते हैं, इन सब कॉलोनीज़ में 100 गज से लेके 200-250 गज तक के प्लॉट हुआ करते हैं। तो पिछले 6-7 साल से क्या हुआ कि एक सरकार की नई पॉलिसी आई, जिसमें 4 फ्लोर बनाने अलाउ कर दिए गए, विच मीन्स यू कैन हैव 4 फ्लोर्स टू लिव। उससे पहले सिर्फ दिल्ली में 2.5 फ्लोर अलाउड थे, जो मेरा भी घर बना हुआ, ग्राउंड फर्स्ट और आधा सेकंड, और चलो अब सेकंड को पूरा कर लेते थे। अब इस पॉलिसी से क्या हुआ है, तो बिल्कुल मेरी जैसी फैमिलीज जिनके 3 फ्लोर थे, तो वो सोचते हैं कि हम तोड़ के दोबारा बना लें। ऑफ कोर्स इसमें कंपल्शन है कि आपको ग्राउंड फ्लोर को, जो ऑफिशियल ग्राउंड फ्लोर होता है, दैट वुड बी पार्किंग विद लिफ्ट, और फिर अब उसके ऊपर 4 बनाए जाएंगे। ठीक है जी। अब ये एक 150 गज का मैं आपको कैलकुलेशन देता हूँ, तो ये बनाने में तकरीबन 1.25 करोड़ रुपये खर्च होता है। तो फिर एक नई इंडस्ट्री चल पड़ी दिल्ली में, जो बहुत सिर्फ दिल्ली में चल रही है, बिकॉज मेरी बहुत लोगों से बात होती है जो हैदराबाद, बेंगलोर, बड़े शहरों में रहते हैं, चंडीगढ़ वगैरह की, तो मैं भी बात भी नहीं कर रहा। तो छोटे छोटे बिल्डर्स, छोटे भी नहीं, बिल्डर्स आपको अप्रोच करते हैं, कहते हैं आप बस घर खाली करके बाहर चले जाइए, हम तोड़ के दोबारा बनाएंगे, और आपको जो 4 फ्लोर रहने के लिए दिए जाएंगे, उसमें 1 हमारा, 3 आपके। तो फिर फैमिली सोचती है कि देखो, हम तो आज भी 3 फ्लोर में रह रहे हैं, फिर नए 3 मिल जाएंगे, जो चौथा है वो बिल्डर ले जाएगा। बिल्डर की कैलकुलेशन बहुत सिंपल है कि वो, जैसा मैंने समझाया, कि वो 1.25 में बनाएगा और 2 में बेच देगा, तो उनको उतना फ़ायदा हो गया इतनी इन्वेस्टमेंट करके। या 1.5 लगा के, अगर हम 150 गज की बात करें, तो 1.5 लगा के द पर्सन विल लर्न अबाउट 50 लाख की रिटर्न है। तो ये बहुत सूखा सौदा चल रहा है। बिल्डर 1.5 लगा के 50 लाख कमा लेते हैं 1.25 साल में। रहने वालों को 1 साल में देखो नया घर मिल जाता है, एब्सोल्युटली ब्रांड न्यू विद मार्बल्स एंड ग्रेट एक्सटीरियर्स। और इसकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन डस्ट है, वो दिल्ली में बहुत भयंकर बढ़ गई है, और इस कंस्ट्रक्शन डस्ट पे जब व्हीकल्स का धुआं या पराली का धुआं चिपकता है, तो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट कॉज ऑफ प्रॉब्लम। तो मेरे हिसाब से जो सोल्यूशन है, जो करके देखना चाहिए, जो हुआ भी है, जब अप्रैल में लॉकडाउन हुआ और दिल्ली का AQI 30 आ गया था, वो क्यों आ गया था? बिकॉज कंस्ट्रक्शन वॉज ऑल्सो बैंड, अलॉन्ग विद व्हीकल्स एंड इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन वॉज बैंड, राइट, एंड दैट इज़ अ रियल कॉज। और मैं चैलेंज करता हूँ, दावा करता हूँ, मुझे पता है कि सुनने में बड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन 3 महीने के लिए ना बिल्कुल दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बंद कर दी जाए। मतलब उसका शायद प्रैक्टिकल सोल्यूशन यही है कि इस समय जितनी भी कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं, एक ऑर्डर निकाला जाए कि ठीक है भाई, तुम अपने प्रोजेक्ट बंद कर लो, लेकिन स्टार्टिंग जिसे कहते हैं दिवाली 2020, देयर विल नॉट बी न्यू फ्रेश कंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग एनीवेयर इन दिल्ली NCR। और अब 6 महीने के अंदर देखेंगे, जब ये पुरानी कंस्ट्रक्शंस खत्म हो जाएगी, मैं किसी नुकसान भी नहीं कराना चाहता, और फिर आप सिर्फ 3 महीने मत कीजिए कुछ भी कंस्ट्रक्शन,
फिर आप पराली भी चला लीजिए, आप व्हीकल्स भी चला लीजिए, आप देखेंगे कि ये इतना नुकसान पोल्यूशन नहीं देगा। देखिए धुआं तो पंजाब से उड़ के आता है, रास्ते में वो करनाल को भी बाईपास करता है, अम्बाला को भी करता है, पानीपत को भी करता है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में वो क्यों चिपक जाता है? बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन डस्ट। ये जो परमानेंट कंस्ट्रक्शन डस्ट है जो दिल्ली में है, गाज़ियाबाद में भी सेम प्लॉट बनाए जा रहे हैं, फिर गुड़गांवा हो गया, ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में तो अपार्टमेंट्स पे अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं, और फिर उनकी डस्ट जो अगले शायद 15-20 किलोमीटर तक चलती है। तो वही अगर आप बिल्कुल पकड़ लेंगे तो बुलंदशहर से लेकर इधर सोनीपत तक और उधर गुड़गांवा तक और उधर जो दिल्ली के चारों तरफ की बात करेंगे तो वहाँ तक ये फैला होता है। तो आई थिंक वी आर बीटिंग अराउंड द बुश। लोग यहाँ वहाँ देख रहे हैं। मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज़ फॉर कंस्ट्रक्शन डस्ट, और उसको कैसे रोका जाए, और इफ़ नथिंग ऐसी रिकंस्ट्रक्शन बंद कराई जाए। मतलब कि ये जो पुराने मकान जो अच्छे भले बने हुए थे 3 मंजिला, अब उनको तोड़ के 4 मंजिल, और मैं बता रहा हूँ हर 20 में से एक घर बन रहा है एज वी स्पीक टुडे। तो जिस ब्लॉक में मैं रहता हूँ उसमें 68 प्लॉट हैं एग्जैक्टली गिन के, और इस समय उसमें से 4 हैं जो इसी फॉर्मेट पे टूट के दोबारा बन रहे हैं। सिमिलरली हमारे बगल में एक और ब्लॉक है जिसमें 140 प्लॉट है, तो उसमें तकरीबन 8 या 9 ऐसे बन रहे हैं। इमेजिन कीजिए, ये सब बने बने घर हैं जो पिछले 20-25 साल में बने थे, बिल्कुल वेल फंक्शनिंग घर हैं, लेकिन जो ओनर है वो कहते हैं मेरी जेब से कुछ जा नहीं रहा, और जो एक नया फ्लोर बिल्डर लेता है वो मार्केट में बेच देता है। सब कहते हैं विन 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 सिचुएशन फॉर एवरीबडी फॉर श्योर, बट इट इज़ द बिगेस्ट कॉज ऑफ पोल्यूशन। तो प्लीज़ इस बारे में जल्दी से जल्दी देखा जाए। धन्यवाद।